पाठ हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। अब देखेंगे पाठ के प्रश्नोत्तर। पहला, समुद्र के खारेपन नदियों के मीठेपन की इंगित कर कवि प्रकृति के किस सत्य से परिचित कराना चाहता है? समुद्र खारा है, नदियां मीठी हैं, तो ये प्रकृति के किस सत्य से परिचित कराना चाहता है? समुद्र के खारेपन तथा नदियों के मीठेपन की ओर इशारा करते हुए कवि प्रकृति की विशेषताओं और उसके विविध गुणों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। नदियों का उद्गम स्थल प्रकृति ही है और समुद्र भी प्रकृति की ही देन है। मीठापन और खारापन के माध्यम से प्रकृति के दोनों रूपों का दर्शन होता है। सृजन और संहार के बीच प्रकृति का संतुलन कायम है, यही प्रकृति का सत्य है। एक तरफ सृजन रूप दृष्टिगत होता है तो दूसरी तरफ विनाश का रूप भी। कवि ने प्रकृति के माध्यम से मनुष्य के यथार्थ सत्य को भी दिखाना चाहा है। मानव जीवन भी सुख दुख के बीच पलता है, शून्य में विलीन हो जाता है। मानव जीवन प्रकृति की तरह है। मानव और प्रकृति दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या कहना चाहा है लेखक ने? लेखक ये कहना कह रहे हैं, अब बताओ, समुद्र को भी उत्पन्न किसने किया है? प्रकृति ने। और नदी को भी किसने उत्पन्न किया है? प्रकृति में। लेकिन एक मीठा है और एक खारा है, तो दोनों में फर्क यही बताना चाहे हैं कि प्रकृति हर वस्तु बनाती है, लेकिन हर वस्तु एक जैसा नहीं होता है। वही प्रकृति आम को भी धूप देती है और वही प्रकृति कांटों को भी। कांटा चुभता है और आम खाने में मीठा लगता है। नीम का जो पतई है वो तीता हो जाता है और पालक आदमी खा जाता है। प्रकृति सबके लिए पानी और प्रकाश तो बराबर दे रही है ना। तो ये प्रकृति है जो संतुलन बना के चलती है। संतुलन समझ में आ रहा है? कि कितना क्या देना चाहिए वो सब कुछ दे के रखी है। गड़बड़ कब होता है? जब हम लोग प्रकृति से छेड़छाड़ करने लगते हैं। समुद्र के खारेपन तथा नदियों के मीठेपन की ओर इशारा करते हुए कवि प्रकृति की विशेषताओं, उसके विविध गुणों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। नदियों का उद्गम स्थल प्रकृति ही है। नदियां कहां से निकलती हैं? प्रकृति से निकलती हैं। समुद्र भी प्रकृति की देन है। मीठापन और खारापन के माध्यम से प्रकृति दोनों रूपों का दर्शन होता है। सृजन और संहार के बीच प्रकृति का संतुलन कायम है, यही प्रकृति का सत्य है। एक तरफ सृजन का रूप दृष्टिगत होता है तो दूसरी तरफ विनाश का रूप भी। कवि ने प्रकृति के माध्यम से मनुष्य के यथार्थ सत्य को भी दिखाना चाहा है। मानव जीवन भी सुख दुख के बीच पलता बढ़ता है और शून्य में विलीन हो जाता है। मीठा और खारा कहने का मतलब क्या है? मीठा का मतलब सुख और खारा कहने का मतलब दुख। इन्हीं दोनों के बीच विलीन हो जाता है। मानव जीवन की प्रकृति की तरह है। मानव और प्रकृति दोनों एक दूसरे से क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। कुछ सवाल शीर्षक कहां तक सार्थक है? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। कुछ सवाल ये किए हैं जो प्रकृति से, वो सही भी है कि नहीं है। प्रस्तुत कविता का शीर्षक कुछ सवाल है। कौन बतिया रहे? प्रस्तुत कविता का शीर्षक कुछ सवाल पूर्ण रूप से सार्थक है, क्योंकि इस कविता के माध्यम से कवि प्रकृति में होने वाली दो असमान घटनाओं, विध्वंस और निर्माण को साथ साथ दिखाते हुए मनुष्य के अदम्य जीवन के महत्व को उद्घाटित किया है। कवि का कहना है कि मानव जीवन या प्रकृति में परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन मनुष्य इस परिवर्तन से विचलित नहीं होता। वह इस विश्वास से आगे बढ़ता है कि अंततः जड़ों को उजाले की ओर ही चढ़ना है। बयार का स्वागत अनेक रंग और फूलों से करना है। अतः कुछ सवाल शीर्षक पूर्णतः सार्थक है, क्योंकि इसी के माध्यम से कवि ने जीवन के सारे रहस्यों को जानने का प्रयास किया है। कवि ने यह समझाने का प्रयास किया है कि अगर आपके जीवन में सुख है तो समझ जाइए कि दुख भी आने वाला है, और दुख है तो समझ जाइए कि सुख भी आने वाला है। हर घटनाओं से इन्होंने प्रेरित करने का और लड़ने का एक शक्ति प्रदान किया है कि देखिए ऐसे कुछ हो सकता है। प्रकृति में भी ऐसा होता रहता है। ठंड के बाद गर्मी आता है और गर्मी के बाद सर्दी आता है, तो ये एक नियम है, यह आने ही वाला है। वो कहा जाता है ना कि आपको अगर बहुत बढ़िया रिजल्ट लाना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपको अच्छा लगे चाहे ना लगे, नहीं अच्छा लग रहा है तो छोड़ दीजिए।
दोनों में से एक ही मिलेगा, या तो बढ़िया रिजल्ट मिलेगा नहीं तो आराम मिलेगा। आराम कीजिएगा और बढ़िया रिजल्ट आएगा, ये पॉसिबल नहीं है। आराम कीजिएगा, अब खाना रख लीजिए, खाना आगे, अब उसको कूचिए मत, मुंह में लेके उसको ऐसे रख लीजिएगा, चलिए हो जाएगा जी, कुछ ना पड़ेगा। यहाँ तक कि थाली से भी उठा उठा के मुंह में डालना पड़ता है तब ना अंदर जाता है। तो उतना ही मत कीजिए, बैठे रहिए, तो बैठे रहिए, खाना सही रखल रखल माछी कुल खा के खत्म कर दिया सन। प्रस्तुत कविता का शीर्षक कुछ सवाल पूर्णतः क्या है, सार्थक है, क्योंकि इसके माध्यम से विध्वंस और निर्माण की घटना को साथ साथ दिखाते हुए मनुष्य के अदम्य जीवन के महत्व को उद्घाटित किया गया है। कवि कहता है कि प्रकृति में परिवर्तन क्या होता रहता है, हमेशा चलता रहता है। इस कविता को पढ़कर आपको क्या संदेश मिला, क्या आपको न्यूज मिला इस पढ़ के? कविता को पढ़ करके हमें यही संदेश मिला कि मनुष्य अपनी ताकत के बल पर नए नए सृजन के लिए तत्पर होता है। कोई दुखी व्यक्ति सुख की प्राप्ति हेतु प्रयत्न करता है तो ज्यादा सुख की दशा में अकर्म द्वारा दुख मार्ग का अपना लेता है। तात्पर्य यह है कि मानव जीवन में एक रूपता नहीं रहती। सुख दुख, हंसना रोना, मान अपमान की प्रकृति के शाश्वत सत्य है जो जीवन में आते ही रहते हैं। हमें ये कविता पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि सुख दुख मानव के एक हिस्सा है और अपने बल पर, हम ताकत के बल पर, अच्छा बताओ, पहले नेचुरल हवा आता था कितना बढ़िया लगता था, ताकत के बल पर, दिमाग के बल पर ही नहीं करंट बनाया, बिजली बनाया, देखो दुख दिया है कट करके, दुख दिया है ना। सोचो ये रहते सफा कुछ नहीं रहता, कोई प्रॉब्लम होता। आप गाड़ी से जाओ, मस्त जा रहे थे, पहले जाने के लिए प्रकृति ने पैर दिया था, आराम से जाता था आदमी, चलता रहता था, पहुंच जाता था कहीं भी। अब इंजन बना दिया, बस में बिठा दिया और बस चल पड़ी, सुनसान रास्ता में बस पहुंची, वहां दूर दूर तक कोई आदमी नहीं है, दूर दूर तक कोई पानी नहीं है, दूर दूर तक कोई खाने पीने की चीज नहीं है, और वहीं बस खराब हो गया। आराम तो मिला था, उससे भयंकर दुख मिला। अब यही तो कह रहे हैं कि अपने ताकत के बल पर नए नए सृजन के लिए तत्पर तो होता है, लेकिन कोई दुखी व्यक्ति सुख की प्राप्ति हेतु प्रयत्न किया और ज्यादा सुख की दशा में अकर्म द्वारा दुख मार्ग को अपना लिया। अभी आता ना कपड़ा धोने का मशीन आ गया, मस्त आदमी कपड़ा धोता था तो हाथ पैर चलता था, सब ये सब जोड़वा जो था चलता है ना धोने पर, ये चल रहा है, ये गर्दन हिल रहा है। वॉशिंग मशीन आया, ये चल ही नहीं रहा है, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द चालू, अभी मुड़ाई नहीं रहा है। मुड़ाई का कैसे, कपड़ा पीछे कर रहे ऐसे कह के तो मुड़ाई ना होता ऐसा ना, तो ये सब प्रॉब्लम आने वाला है। ये तो ज्यादा अगर सुख का उपाय कीजिएगा तो दुख मार्ग भी अपने ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आने वाला है। तात्पर्य यह है कि मानव जीवन में एक रूपता नहीं रहती। सुख दुख, हंसना रोना, मान सम्मान प्रकृति का एक शाश्वत सत्य है जो जीवन में आता ही रहता। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? इस तरह से आप लोगों का ये पाठ भी खत्म हुआ। और आप लोगों का हिंदी का गोधुली भागवान खत्म हुआ। इसमें वर्णिका बचा हुआ है, वर्णिका बचा हुआ है अभी। हिंदी में 2 किताब है, तो आगे पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा।